दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इस्तकबाल है आप सभी का। और हमारा आज का जो शो आप देख रहे हैं उस शो का नाम है उम्मीदवारी पर दावेदारी। उम्मीदवारी पर दावेदारी का मतलब ये है कि महाराष्ट्र के जो आगामी चुनाव है उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में अलग अलग उम्मीदवार जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो आज कांग्रेस से एक मशहूर और मारूफ नाम हमारे साथ मौजूद है जो तारुफ का वैसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी तारुफ कराना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आप सबके सामने आपका तारुफ पेश करता हूं। आपका नाम है आसिफ शौकत कुरैशी। आसिफ शौकत कुरैशी साहब को वैसे आप सब एडवोकेट आसिफ कुरैशी के नाम से जानते हैं और मध्य नागपुर के एक्स एमएलए शौकत कुरैशी साहब के आप फर्जंद हैं। नागपुर में आपको ऐसा कोई चेहरा या ऐसा कोई जहन नहीं है या ऐसी कोई आंख नहीं है जिन्होंने आसिफ कुरैशी को देखा ना हो, सुना ना हो, जाना ना हो या पहचाना ना हो। आप महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, ये आपका तारुफ है। तो आज सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं। आसिफ भाई आपका खैर मकदम है हमारे इस शो उम्मीदवारी पर दावेदारी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया जज़ाकल्लाह खैर। और मैं आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए आपने मुझे कहा था तो मैं जी खुद चला आया आपसे। बिल्कुल, बेशक बेशक जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया जज़ाकल्लाह खैर। और मैं आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए आपने मुझे कहा था तो मैं जी खुद चला आया आपसे। बिल्कुल, बेशक बेशक जी। तो आसिफ भाई ये जो शो हम कर रहे हैं इसका पर्पस ऐसा है कि भाई आम आदमी तक उन लोगों की भी बात या उन लोगों के विचार या उन लोगों के जहन को पहुंचाना जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में एक विधायक के दावेदारी में रहते हैं, क्योंकि सभी में अलग अलग लोग रहेंगे, टिकट किसी एक को ही दी जानी है। तो वो बाकी के जो लोग हैं जिनको कभी भी एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता था, तो हमने इस शो के माध्यम से उनको एक्सपोजर में लाने की कोशिश की है कि एक विधायक की टिकट के लिए कितने लोग आए हैं और उनमें से कौन सा एक है तो इलेक्टेड या सिलेक्टेड होकर बाहर निकल रहा है। वो तो एक बात का प्रोसेस है, लेकिन पहला प्रोसेस ये है कि हम अपने दर्शकों के बीच में आप लोगों के विचार को रखें और आपके विचार से आम जनता की सहमति और असहमति का जो निर्णय है वो बन सके। तो आप बताइए आपकी क्या ये है, मध्य नागपुर से आपने दावेदारी दी हुई है। देखिए मैं दावेदारी तो बहुत पहले से पेश करते आ रहा हूँ जी, लेकिन शायद किस्मत पे नहीं था, मुझे टिकट मिली नहीं जी। मैं कोशिश करते रहा, बीच में एमएलसी के लिए भी कोशिश किया जी, कोशिश करते रहा और कोशिश कर रहा हूँ अभी भी जी। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। आपने देखा होगा मैंने एप्लीकेशन की हुई है कांग्रेस पार्टी के जी और मांग की हुई है, क्योंकि मेरे वालिद भी 1984 से 89 तक एमएलए थे, मध्य नागपुर से ही थे जी। और आपने देखा होगा ये जो सीट है शुरू से जी, मैंने मेरे वालिद के पहले याकूब कमर साहब थे, उसके बाद में मेरे वालिद बने, फिर अनीस अहमद बने जी। तो एक्चुअली नागपुर शहर में विदर्भ में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आपने देखा होगा बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है। और अभी तक कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव दिया नहीं जब से अनीस अहमद चुनाव हारने के बाद से। जी, विदर्भ से पुसद साइड से एक एमएलसी दिया गया वजाहत मिर्जा जी। अब हमारी इस बार दावेदारी है कि एटलीस्ट नागपुर शहर से जी और पूरे विदर्भ से हम चाहते हैं कि कम से कम 6-7 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को मिले, ओके, माइनॉरिटीज को जाए ये सीट। प्रोपोर्शनेट नंबर आना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में अगर आप जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी टोटल 13 से 13.5% है। बिल्कुल सही है। 13.5% होने के बावजूद हमने देखा कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कोई पार्टी ने दिया नहीं। और अब तो ये बड़ी होंगी क्योंकि ये जो नंबर आप बता रहे हैं हम दर्शकों को बता दें कि ये 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से है। अब तो 13-14 साल हो गए, पॉपुलेशन और ग्रोथ की है। अभी लोगों का ये कहना है कि भाई मुस्लिम चुन के नहीं आता जी। मेरा ये कहना है कि माइनॉरिटी 288 की 288 तो चुन के नहीं आती है।
कोई भी पार्टी से किसी भी हमारा हमारा ये नहीं आ claim सकती। ये है कि जिस तरह से लोकसभा में जी आपने देखा होगा 32 सीटें जी लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को मिली है। बिल्कुल। तो ये किसके भरोसे मिली है? एक बड़े नंबर ऑफ वोटर्स के वो जो है भरोसे एक मिली। दलित कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी ने जिस हिसाब से वोटिंग किया हुआ है। जी एक ही एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। धुलिया में जो इलेक्शन हुआ था, आपने देखा होगा 1,90,000 वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट पीछे थी। अच्छा। जैसी मालेगांव का खुला बूथ खुलना चालू है मालेगांव के, तो जी। 1,90,000 से बढ़त हो गई और 4-5 हजार से कांग्रेस कैंडिडेट छूट गया। मतलब 190 से जो पीछे था वो 190 को आपने कवर देखा करते हुए होगा 190 ऊपर देखा चढ़ा। होगा किस तरह से इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या किसी कार्यकर्ता को किसी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। खुद लोग घर के बाहर निकल के जो बीजेपी के खिलाफ जो रोष था, जो आरएसएस के खिलाफ में जो रोष था, वो लोगों ने दिखाया अपने वोटों के जरिए। बिल्कुल सही है। इसी तरह से इसी की वजह से 32 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली है। बिल्कुल सही है। अब रहा सवाल मध्य नागपुर का। मध्य नागपुर में देख रहे होंगे आप, पिछले 15 साल से हलवा समाज को टिकट भाजपा ने दी है जी और वो चुन के आए। कांग्रेस ने भी हलवा समाज को देखे देखिए जी डॉक्टर राजीव देवघरे को टिकट दिया था जी। लेकिन राजीव देवघरे कई वोटों से हार चुके। हाँ, जमीन पे उनका प्रेजेंस नहीं था, पब्लिक टच नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स थे उनके साथ। अब रहा मैं कुछ सुनने मिल रहा है कि भाई मुस्लिम्स को देंगे सीट तो चुन के नहीं आती। ओके। ऐसा है नहीं। जिस तरह से मुसलमान दूसरे कैंडिडेट्स को चुनाव के लिए मेहनत करता है जी, माइनॉरिटी जिस तरह से वोटिंग किया है हर समाज पे, तो दूसरे समाज में भी माइनॉरिटी के उनकी जिम्मेदारी कैंडिडेट बनती है। उनके कैंडिडेट और ये पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि सबको काम से लगाना। काम से लगाना बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरह से अगर इस बार का आपने लोगों को अवॉइड किया तो एक माहौल है शहर में। जी हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, जी हमने शहर में देखा है कि लोगों का माइनॉरिटीज का ये माहौल है कि इस बार सिर्फ कांग्रेस हमको वोट देने के लिए ही यूज करती है करके ऐसा लोगों के जहन में बना पड़ा हुआ है। ओके। तो वो कांग्रेस पार्टी को और हमको दूर करना पड़ेगा किसी माइनॉरिटीज को टिकट देते हुए। जी अब रहा मेरा, आपने देखा होगा मेरे फादर को भी जब चुन के आए थे तो नॉन मुस्लिम जो हम लोगों का जो रिलेशंस है, हम जी। लोगों के रिलेशंस माइनॉरिटीज में तो है ही, क्योंकि आई बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। जी तो बाकी की जो रिलेशंस है हम लोगों के, हमने जी। बचपन से जो हमारे रिलेशंस बने हुए, आपने देखे होंगे कि मेरा जो एरिया जहाँ मैं रहता हूँ महाल राहते करवाड़ी, जी वो पूरा नॉन मुस्लिम इलाका है। बिल्कुल सही है। अभी जिस जगह मैंने घर बनाया वो पूरा आप देखेंगे पूरा आरएसएस के लोगों के से अटैच इलाका है। और उन लोगों से जो नॉन मुस्लिम से जो मेरे रिलेशन है, बीइंग अ लॉयर, एक लॉयर होने के नाते आपने देखा होगा 2.5 लाख वकीलों को मैंने रिप्रेजेंट किया है बिल्कुल सही। महाराष्ट्र गोवा में। तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ज्यादा लोग नहीं है, 10-12 हजार लोग है 2.5 लाख में से। बिल्कुल सही। तो मैं चुन के आता हूँ वहाँ पर, जी। तो मेरी कुछ तो इमेज होंगी 100% है। इसीलिए मैंने, और एक मेरी इमेज के चलते लोगों ने मुझसे कहा नहीं आसिफ भाई आप आइए हम लोगों को रिप्रेजेंट करिए। जी तो मैंने सोचा कि मेरा प्रोफेशन तो है ही, जी प्रोफेशन के साथ साथ ये प्रोफेशन एक समाज सेवा, लॉयर भी प्रोफेशन है, एक समाज सेवा उससे जुड़ा हुआ है। जी मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद के तर्ज पर कि मैंने भी टिकट डिमांड की, मेरे भी रिलेशन है कांग्रेस पार्टी में, कई सालों से हम NSY यूथ कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मैं पिछले बार निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बन के गया था। ओके। AICC का ऑब्जर्वर बन, मैंने अविनाश पांडे जी ने मुझे वहाँ भेजा था, मसौदा भेजा था विधानसभा इलेक्शन में, अजमेर भेजा था। अच्छा। मैंने पार्टी का काम दिल से किया और दिल से करते आ रहा हूँ। जी। और मेरी डिमांड है, मेरी आज तक हमने कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस से ही जुड़े रहेंगे। बिल्कुल। मुझे कई पार्टियों का ऑफर आया, ये आपको भी मालूम है। जी जी लेकिन मैंने कोई पार्टी की तरफ अपना रुख नहीं किया, जी क्योंकि मेरा ये कहना है कि मेरा जो DNA वो कांग्रेस है। जी। तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा। टिकट मांगी, अब हाईकमान को सोचना है देना है या नहीं देना है। जी। अब उनका फैसला मुझे मतलब फैसला हाईकमांड का मंजूर होगा या नाराजगी रहेगी? मंजूर रहेगा मुझे, क्योंकि क्या है, अगर हाईकमान को अगर मुझसे अच्छा चेहरा दिखता है तो
अब वो तो आपकी सिलेक्शन टीम के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर में अगर मेरे से ज्यादा हाँ। किसी में काबिलियत दिखती है तो फिर वो हाईकमांड की यानी सोच आप है। मेरिट पे अपने लिए जो है टिकट की डिमांड कर वो रहे हैं, लोगों को भी मालूम है मेरिट में अगर मैं फुलफिल हूँ, मेरिट बेस अगर पे। मेरी जो क्राइटेरिया अगर उसमें मैं फुलफिल होता हूँ जी। तो शायद मुझे सिर्फ मेरा एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मैं थोड़ा सा मस्का नहीं लगाता। मस्का पानी कर सकते हैं। वो नहीं करता क्योंकि जी। मैं अपने स्टेटस से रहता हूँ। जी। हाँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और लोगों में आज मेरी इमेज, आप खुद एक प्रेस से जुड़े हुए हो, जी। आप लोगों से पता करवा लीजिए कि मेरी इमेज क्या है। अगर लोगों का, अगर आप सर्वे करेंगे, अगर मेरे लोगों के दिलों में अगर मेरा नाम नहीं रहेगा तो मुझे टिकट नहीं चाहिए। अच्छा, यानी आपका खुला ऑप्शन रखा है आपने पार्टी के लिए। और अगर कोई भी मतलब आप जितना भी सर्वे करेंगे, सर्वे में अगर आपको 5% भी अगर लोगों ने मेरे खिलाफ में बोल दिया हाँ। तो मैं टिकट नहीं दूंगा। ओके, यानी आप पार्टी को हमारे मंच से, इनकलाब समाचार के इस मंच से खुला मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके लिए कराए जाने वाले सर्वे में अगर 5% भी आपको प्रोपोर्शनेटली लोगों आपके से अगेंस्ट पूछिए आता ना, है, लोगों से पूछिए, पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक ओपिनियन लीजिए, चाहे वो मुस्लिम से ले irrespective है कि लिए, caste and नॉन religion। मुस्लिम से ले लिए, अगर उनको लगा कि क्योंकि क्या है, 15 साल से मध्य नागपुर का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आपने देखा होगा विकास कुंभारे ने डेवलपमेंट क्या किया है, और अभी कुछ लोगों का कहना है कि हलवा समाज, वो तो विकास कुम्हारे जो मौजूदा मध्य नागपुर के विधायक है 15 साल से, वो तो चंद लोगों के सिवा लोगों को पता भी नहीं कि एमएलए करके। अब 15 साल से है। हाँ। तो वैसे अब देखिए क्या होता है आगे, कि हमने तो कोशिश कर रहे हैं टिकट की, जी। देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहे आपके सामने एडवोकेट आसिफ कुरैशी और हरदिल अजीज। जैसा कि आप सबके है, ये समाज में जाना माना नाम रहा है हमेशा से, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताहयात हमेशा जाना माना नाम रहे। अल्लाह इज़्ज़त आबरू से नवाजे। ऐसी हम सबकी दुआएं भी इनके साथ में है, हमारी भी दुआएं आप सबके लिए है। आप सब भी सलामत रहे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के आखिर में मैसेज देता हूँ सभी को कि भैया प्यार मोहब्बत इखलाक से रहो। सियासत के लिए आपसे रिश्ते खराब मत करो। पड़ोसी आपका परिवार है, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक बनाए रखो, और पड़ोसी के साथ में प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ में अपने रिश्ते कायम और दायम रखो हमेशा। इस मैसेज के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप आए उसके लिए भी शुक्रिया, आपने बात की उसके लिए शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और अब देखते हैं जो भी टिकट का मामला आएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सदस्य हमारे मंच पे आकर अपनी बात रखना चाहता है, मंच खुला हुआ है सबके लिए है, हर एक विचारधारा के लिए मंच खुला हुआ है। आए, बात करे, बताए, लेकिन यही बात हमारी जो है कि प्यार मोहब्बत वाली रहे, नफरत वाली बात ना रहे। बस इतना हमारा मानना और हमारे पॉलिसी में है कि हम लोग नफरत को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए वीडियो में, नए शख्सियत के साथ, नए मेहमान आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।